प्लीज सर भी इसमें जल्दी ज्वाइन करेंगे। तो हम सर का इंतजार कर रहे हैं सभी लोग। तो सर का इंतजार करते हैं फिलहाल। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर कोई सीनियर लीडर कांटेक्ट में और संपर्क में है या सर को मैसेज कर सकता है या कॉल कर सकता है, तो प्लीज एक बार सर को ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट कर लीजिए, कोई भी साथी। मुझे मैसेज आया है, मैं कॉल कर लूं। चलिए मैं कॉल कर लेता हूँ, कोई भी साथी कॉल कर सकता है। कोल कालो बरन मोंडल जी, आप प्लीज बार बार अनम्यूट मत करिए, मैं आपको बार बार म्यूट कर रहा हूँ। सर वो म्यूट। हेलो हेलो। हेलो। सर आवाज आ रही है? सर वो मीटिंग स्टार्ट हो गई थी, सब वेट कर रहे थे। जी जी जी। सर 2 मिनट में ज्वाइन करने वाले हैं हम लोग। बाकी हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं जो नाम से तो मैं देख पा रहा हूँ। चेहरे और दिखते तो ज्यादा खुशी होती। देखिए मैंने बहुत माइल्ड रिक्वेस्ट करी आप लोगों से कैमरा ओपन करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि सर के आने के पहले आप लोग अगर प्रॉपर बैठेंगे तो बहुत अच्छे से कॉन्वर्सेशन हो पाएगा। गाइस जब तक सर आते हैं मैं अपने टाइम में से जो रिसर्च कर पा रहा हूँ, जो पढ़ पा रहा हूँ, बहुत सारे अपडेशन और चेंजेस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर देख रहा हूँ। पहला तो मैं बहुत रिसेंटली ये पढ़ रहा हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट जो है अपना खुद का डिजिटल रुपया आने की तैयारी कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में, एशिया में, इंडिया में। मैं एशिया में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप हमारे यूपीआई की बात करें तो आज आई थिंक 10 से 12 कंट्री या अबव कंट्री में यूपीआई यूज हो रहा है। तो अगर डिजिटल रुपया आया तो केवल इंडिया का मार्केट नहीं होगा यूज करने के लिए,
कई सारे कंट्री, 10-20 कंट्री ऑलरेडी उसका मार्केट होंगे डिजिटल रुपया का, जो ब्लॉकचेन के ऊपर होगा। जैसे ही डिजिटल रुपया आएगा, वैसे ही क्रिप्टो के जितने भी एक्सचेंज आईएनआर में वर्क कर रहे हैं, वो सारे एक्सचेंजेस पे वो डिजिटल रुपया यूएसडीटी की तरह एक मेन पेयरिंग के ऊपर बेस हो जाएगा, जैसा मुझे लगता है। अब गवर्नमेंट उस पर क्या रूल लाती है वो देखने वाली बात होगी। तो जैसे हम आज की डेट में, पहले जब आज से 7-8 साल पहले जब हम लोग को यूएसडीटी पता ही नहीं था कि स्टेबल करेंसी कोई है, तो हम ट्रेड करते थे केवल बिटकॉइन में। मार्केट ही बिटकॉइन होता था, उससे दूसरी करेंसी पेयर होती थी। इवन इथेरियम भी नहीं था इतना फोकस में। यूएसडीटी, अब सारे मार्केट यूएसडीटी के ऊपर पेयर्ड है, तो एक बहुत बड़ा मार्केट यूएसडीटी से कन्वर्ट हो जाएगा आईएनआर पे, क्योंकि डिजिटल रुपया का जो रेट है, गवर्नमेंट उसको 1 रुपए ही रखेगी आईएनआर फॉर्म में। देखिए, बहुत बड़े चेंजेस हो सकते हैं हमारे सभी क्रिप्टो के साथियों के जीवन में, जो मुझे महसूस होता है अगले 6 महीने के अंदर। क्योंकि फिर होगा क्या कि डिजिटल रुपया एक लीगल टेंडर भी होगा। तो पूरे वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति कोई भी सर्विस कोई भी प्रोडक्ट के बदले में डिजिटल रुपया को एक्सेप्ट कर पाएगा, बिकॉज इट वुड बी लीगल टेंडर। तो होगा क्या कि मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज जो है इंडिया जैसे बड़े मार्केट में आईएनआर से पेयर कराने की, डिजिटल आईएनआर से पेयर कराने की कोशिश करेंगे और एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। तो इट वुड बी लाइक कि हम किसी भी करेंसी को एज अ लीगल टेंडर देख पाएंगे इन फ्यूचर। तो बड़ा चेंज हो सकता है 2023 में। दूसरा अपडेट जो है वो ये है कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत मल्टीपल टाइप के माइक्रो एक्सचेंजेस वर्क करना शुरू कर चुके, और धीरे धीरे इनके रेवेन्यू जनरेशन बहुत फास्ट होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, अपने क्रिप्टो के करियर में एक अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं 16 से मार्केट को देख रहा था, कोई हलचल नहीं थी, कांस्टेंट था, थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन होता रहता था। और समय अनुसार 17 आया, 17 में मैं फुल टाइम क्रिप्टो में वर्क करना शुरू कर चुका था। अगर कोई साथी 17 का बुल रन देखा है तो हैंड रेस करिएगा। जब बीटीसी का भाव 70,000 रुपए से 14 लाख रुपए चला गया था, 20 गुना। जब इथेरियम $3 से $300 और $1350 चला गया था। और 50-50 गुना और 100-100 गुना की ग्रोथ थी। तो दोस्तों, मैं जो क्रिप्टो को समझ पाया, क्योंकि मैंने 2 हाफिंग देख ली है, तीसरी हाफिंग जो है वो अभी 2024 में होगी, बिटकॉइन की हाफिंग, वो भी मैं देखने वाला हूँ। तो मैं आपको बताऊं, ये तूफान के पहले की शांति है, और ये 6 महीने भी रह सकती है, 1 साल भी, और 1.5 साल और 2 साल भी रह सकती है। लेकिन जब इसके बाद क्रिप्टो मार्केट जंप करेगा, तो पूरी दुनिया में न्यूज पर सब जगह केवल क्रिप्टो की चर्चा हो रही होगी। गाइज, मैं आप लोगों के साथ कुछ अपने अनुभव शेयर कर रहा था, सर का इंतजार कर रहे थे, सर हमारे बीच में आ गए हैं। इस दौरान मुझे एक साथी मैसेज कर रहे हैं जिनका नाम है WYZTH। तो मैं चाहूंगा कि जिसको भी जो भी बात करनी है, वो ना तो फेक नेम से करेगा, मुझे मैसेज कर रहे हैं, कैमरा ओपन करके बात करें, लेफ्ट ले वॉइस ले। पे बात करें। तो मैं नहीं नहीं, WYZTH को इधर से लेफ्ट ले लो यार। ब्लॉक कर रहा हूँ, और मैं इस मीटिंग से इन्हें रिमूव कर रहा हूँ। और कृपया करके कोई भी साथी अगर मीटिंग में है और बात करना चाहता है तो अपना नाम डाले। तो गाइज, हमारे बीच में सर अवेलेबल हैं, और मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपका, तो सर प्लीज आप कंटिन्यू करिए। यार तू बहुत अच्छा बोल रहा है, इस टाइम चालू रखना, थोड़ी देर तेरे को ही सुनने की इच्छा हो रही। जी सर, जी सर। मैं तो ट्रैवलिंग में हूँ, सबको बताया है कि रास्ते में हूँ, मुंबई पुणे के रास्ते पे घूम रहा हूँ आज, कल भी वही था।
मित्रों कुछ खास बात यही है, बहुत सारे लोगों के अनुभव शेयर करने हैं, डिस्कशन करनी है। चलो मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट देता हूं, जो भी रोचक जी ने बताया। दोस्तों जब घोड़े पे ही चढ़ोगे नहीं तो कभी गिरोगे नहीं, और गिरोगे नहीं तो सक्सेस होंगे नहीं। किसी की नाव डुबाने के लिए भी नाव में बैठना पड़ता है, और किसी की नाव तैराने के लिए भी नाव में बैठना पड़ता है। कंडीशन दोनों में ही नाव में तो बैठना पड़ता है। सफर कैसा भी हो, और कितना लंबा हो, कितना छोटा हो, कितना बड़ा हो, महत्व ये नहीं है। महत्व सबसे बड़ा ये है कि हम लोग इस सफर पे चल रहे हैं। जीवन में उतार चढ़ाव, तेजी मंदी, ये सब नहीं आए, कुछ शिकवे भी हो और कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और ही आता है। अगर सीधी लाइन से चलते रहोगे तो मजा नहीं आएगा। रोचक ने बहुत सही बात की, जब हम लोग जोर में चलते थे, मैं बात कर रहा हूँ 2011-12 की, उस टाइम हमारे लोगों ने, बहुत लोगों ने मुझे बिटकॉइन खरीदने की सलाह दी, और मैंने उनको मना कर दिया। मैं बोले मुझे कुछ दिखता नहीं है क्या है। और उस टाइम भगवान की दया से अपनी पोजीशन ऐसी कि अपन कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं खरीदा। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की, उस टाइम बिटकॉइन नहीं खरीदा, क्योंकि सलाहकार कमजोर थे। सलाहकारों ने पूरे तरह से समझाया नहीं, पूरी तरह से सलाह दी नहीं, नहीं तो बहुत पैसा होता अपने पास। लेकिन कल किसी ने देखा नहीं है। हमें अगर जरा भी भनक होती कि इतना बिटकॉइन बढ़ने वाला है, तो उस टाइम में मैक्सिमम बिटकॉइन ले सकता था। हाँ, जब मैं क्रिप्टो को समझा, तब समय निकल चुका था। मैं एक्चुअल क्रिप्टो को 2016-17 में समझने की कोशिश की, तब से मैं उसको फॉलोइंग करने की कोशिश की, तो बहुत आगे निकल चुका था। वापस आज भी पोजीशन आप देख लो तो डोजीकॉइन 90% डाउन है, बिटकॉइन 50% डाउन है, मार्केट पूरे डाउन है। कोई भी चीज में तेजी आने के लिए उसमें मंदी आती है, अगर स्टेबल रहेगी तो तेजी नहीं है। तेजी मंदी ये आना अनिवार्य है। व्यापार स्टेबल रहना जरूरी है, और उसमें हमारे होश और आवाज को संभाल के रखना हमारे लिए जरूरी है। रोचक जी, ये उतार चढ़ाव जिंदगी के बहुत देखे मैंने, पूरी टीम को भी बताता हूं मैं, कभी भी हिम्मत नहीं हारता। ये फ्लैक्चुएशन से, ऊपर नीचे से, किसी के कहने से या किसी के करने से मैं नहीं करता हूं। मैं करूंगा, सबकी सुनूंगा, लेकिन डिसीजन अपना लूंगा। मैंने आपसे 15 दिन की छुट्टी मांगी थी, 5 तारीख तक हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, कि मुझे मालूम था। हमारे गुजरात में दिवाली की छुट्टी बहुत स्पेशल मनाई जाती है मित्रों। धनतेरस से लाभ पांचम तक कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता है, सब अपने पूजा पाठ, परिवार से मिलना जुलना, ये सब है। लोगों को 15-15 दिन, 20-20 दिन की छुट्टी है। बीच में सैटरडे संडे पड़ जाता है, तो लाभ पांचम को लोग चालू करते हैं, लेकिन लाभ पांचम को लोगों ने चालू नहीं करके, लोगों ने डायरेक्ट 31 तारीख को, 5 तारीख को, किसी ने 10 तारीख को अपना व्यापार ऐसे चालू करने का स्थिर किया। इसलिए मैंने कहा था कि 20 तारीख से 5 तारीख तक आप सबकी आरओआई रोकी जाएगी, सिस्टम चालू रहेगा, आईडियां लगेगी। सिस्टम डाउन गया तो लोगों ने आईडी लगाई, वो आईडी रुक गई है सबकी।
उनके BLC उनको वापस किए जाएंगे। मंडे ट्यूसडे से हम लोग फुल फ्लैश वर्किंग में 1 तारीख से आएंगे। मैं 3 तारीख को सूरत में रहूंगा, लेकिन तब से जाके पूरा फुल फ्लैश 5 तारीख से हम लोग काम में वापस आएंगे। डिसीजन मैंने आपको बोला था। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? किसी की आवाज आई कि आवाज नहीं आ रही है? आ रही जी मेरी आ रही है ना? हाँ। तो ये तो रोज का खेल है। रोज लोग मुझे एक ही सवाल पूछते हैं, सर प्लान का क्या होगा? सर कोई फेरबदल तो नहीं होगा? हर एक आदमी मुझे फोन कर रहा है, हर एक आदमी। काम भी कर रहे हैं लोग, नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। इतनी मंदी में भी लोगों ने दिवाली पे भी काम किया है, लोगों का काम शुरू है। जो नीचे की टीम है वो काम कर रही है, आज भी रेगुलर लोग काम कर रहे हैं। मैंने आपको परसों एक मैसेज डाला था अपने, अगर यहाँ पे 2-3 लोग मौजूद हैं, अक्षय जी, सिमी, अक्षय मौजूद है? यस सर। हेलो। हाँ, कैसा है बेटा? एकदम एकदम बढ़िया सर। अक्षय की एक प्रॉब्लम आ रही थी कि वॉयलेट जब USDT डालना होता है तब वॉयलेट बदली हो जाता है, और USDT का टाइम निकल जाता है तो वापस वॉयलेट आ जाता है। ऐसे ही सिमी भी मौजूद है क्या? सिमी? यस सर। कैसी है बेटा? मैं सर बढ़िया। तबीयत कैसी है? घर में सब ठीक है भाभी का? हाँ जी हाँ जी, अब थोड़ा बेटर है। ओके। सिमी की प्रॉब्लम भी ऐसे ही हुई कि इसके वॉयलेट में भी डॉलर डाले और वॉयलेट के नंबर बदली हो गए और वापस आ गए। डॉलर नहीं आया, वॉयलेट वापस आ गया। तो शायद हमारा कोई सिस्टम को हैक करने की या वॉयलेट को, ऐसा पहले भी राकेश जी ने भी मुझे बताया कि ऐसा हुआ है कई कंपनियों में कि वॉयलेट के नंबर बदल के हैक हो जाते हैं, ऐसा हो रहा है। तो हमने सर्च किया, सर्च में एक नंबर आ रहा है, वो नंबर अपने साथ जुड़ा हुआ नहीं है, अपना मेंबर भी नहीं है, उसने कहीं भी BLC में ज्वाइन नहीं किया है, उसका ईमेल आईडी भी फेक है। हमने सर्च किया 2 दिन में पीछे पड़ के, जो सिमी का और इनका जो डिस्टर्ब किया गया है वो एक मेल आईडी से किया गया है। अभी उस मेल आईडी का हम लोग ऊपर तक जांच करवा रहे हैं कि कौन है ये बंदा। जल्दी ही अपने सर्च में आ जाएगा कौन है। लेकिन आप लोग सबसे पहले अपने वॉयलेट चेक कर लो। वॉयलेट का पासवर्ड मैं आपको 2-4 दिन में लगाने वाला हूँ। पे आउट डालने के पहले पासवर्ड लगाने वाला हूँ, क्योंकि समस्या एक OTP का सिस्टम डालना पड़ेगा, नहीं तो लोगों के वॉयलेट बदली हो रही है। आपके वॉयलेट बदली करना है या आपको OTP का कुछ सिस्टम राकेश जी है अवेलेबल? जी सर, जी सर। राकेश जी, आपने OTP का क्या सजेशन किया था, बताइए कौन सी कंपनी में ऐसा गड़बड़ हुआ था? OTP में ऐसा है सर कि जब भी आप विड्रॉ लगाने जाओ ना, जब भी आप विड्रॉ लगाने जाओ ना, तो OTP सिस्टम रहता है। वो OTP जनरेट होगा, OTP आपके मेल पे आएगा, या वो OTP आप डालोगे तब जाके विड्रॉल सक्सेसफुली होगा। ताकि क्या है, OTP सिस्टम में ज्यादातर वॉलेट या मतलब वो OTP सिस्टम डालते हैं ना, तो कभी कोई हैकिंग बहुत कम चांस हो जाता है। हैकिंग करने वाले तो करते ही है, पर बहुत कम ये चांस हैकर है कोई, ये हैकर है कोई बिहार साइड का कोई हैकर है ये। जब सर बिनांस का इतना बड़ा, अभी आपने लास्ट टाइम देखा होगा 800 करोड़ का BNB, 800 करोड़ का BNB चोरी हो सकता है BNB का, तो सब कुछ हो सकता है। पर हम अपने उसने अभी तक टोटल मिला के अपने सिस्टम से अभी तक उसने $1100 का हैकिंग किया है। इसलिए सर हम ये चाहते हैं कि अपनी सिस्टम को इतना तगड़ा बना दे कि कोई चाहे तो भी
हैकिंग ना कर सके। ओटीपी सिस्टम नहीं, भी आप अपने जो मेन सिस्टम बनाने डेवलप करने वाली दुबई की टीम है, वो कल 31 तारीख को पूरी इंडिया आ रही है। उनको सबको इंडिया बुलाया मैंने। 1 तारीख को उनके साथ मीटिंग है मुंबई में, क्योंकि पूरा ये सिस्टम को बदलना पड़ेगा, नहीं तो ये हैकिंग गलत हो रहा है। और भी किसी का हैकिंग हुआ है क्या? यहाँ पे मौजूदा कोई व्यक्ति है जिनका हैकिंग हुआ है? सर नमस्ते सर, मनोज सिंह बोल रहा हूँ। हाँ मनोज जी बोलिए। मनोज जी आवाज थोड़ी सी आपकी नेटवर्क में नहीं। मनोज जी आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही। रोचक, मनोज जी की आवाज ठीक कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, वो सर टावर उनको में नहीं नेटवर्क है। का प्रॉब्लम है, उनको नेटवर्क में आके ही बात करनी पड़ेगी, तभी उनकी आवाज प्रॉपर आ सकती है। मनोज जी अच्छा अगर आप रोचक, नेटवर्क में आके ऐसा बात जी ऐसा पहले कोई कंपनी में हुआ है ये सिस्टम? सर हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर हैक हो जाते हैं, उसमें बग्स देखने पड़ते हैं, उसको क्रॉस चेक करना पड़ता है, रिपोर्टिंग देखनी पड़ती है। मैं अभी तक $1100 का मेरे सामने आया है। और कोई क्या अकाउंट से हुआ क्या? हेलो हाँ जी मनोज जी, आवाज आई अभी। सर, मैं पंकज गौतम बोल रहा हूँ लखनऊ से। हाँ पंकज बोल बोल। सर हमारी टीम में भी एक है $80 का था, वो आया नहीं। 878713 इसका यूजर आईडी है, और मैंने उसकी बेटा मेरे को तुरंत भेज दो, तुरंत भेज दो। मैं सर आज मैंने आपसे यही डिस्कशन करने के लिए अर्जेंट मैसेज लगाया है कि मुझे टिकट रेस किसी कर की दिया था आईडी सर से मैंने। अगर हैकिंग हुआ तो मुझे तुरंत भेज दो। यस सर। ये कैसे भी करके आप अपनी टीम के थ्रू तुरंत मुझे भेज दो। अपने अपलाइन को भेज दो, अगर मेरे तक कोई टच नहीं हो पा रहा है तो, या अपलाइन को भेज दो, पांडे सर जी को कैसे भेज दो, मुझे भेज दो। सर टिकट रेस करें, कैसे भेजे या व्हाट्सएप कर दे आपको? ये डायरेक्ट व्हाट्सएप भेज दो मुझे। टिकट इसमें रेज मत ठीक सर। करो, ये अर्जेंट का काम है। टिकट मैं वाला काम व्हाट्सएप, इसमें मत करो। ठीक सर, मैं कर दे रहा हूँ। थैंक यू सर। और किसी का हैकिंग हुआ मतलब ये $77 का कुछ है ना? $80। $80 है। आईडी नंबर 77 है 878713। 878713। एक मिनट चालू रख, मैं देखता हूँ मेरे पास कुछ आईडी नंबर लिखे हुए हैं। हाँ 878713 $80 बराबर है। हाँ सर, थैंक यू। हाँ है ये मैसेज है मेरे पास। यस सर, थैंक यू। हाँ मेरे पास है ये मैसेज। और किसी का कोई हुआ तो जानकारी भूलना नहीं। और एक्चुअली पे आउट हमारे पास रेडी पड़ा था, हम लोग डाले नहीं पे आउट परसों। राकेश जी मेरी आवाज आ रही है? मेरे को सर लगता है मीटिंग में राकेश तो है वो, लेकिन माइक म्यूट है उनका। वो आज फैमिली के साथ म्यूट कर दिए होंगे। तो ये सब चीजें अपने साथ लगी हुई है। आवाज आ रही है। नहीं कोई बात नहीं। अभी अपना बीएलसी का पेमेंट जा रहा था तो किसी ने हैक नहीं किया। यूएसडीटी अपन ने 2 बार शुरू किया तो हैक हुआ, क्योंकि बीएलसी चली जाती तो हम लोग कहीं से भी ढूंढ लाते थे। तो ये तो साला बड़ा सिस्टम हो गया हैकर के लिए। ये तो छोटा सा काम है अपना, एक $5-7 का $10,000 का पे आउट जा रहा है, उसमें इतना हैकिंग लगे $1,00,000 का हो तो क्या हो अपने हालत। बेचारे लोगों का हैक कर जाए तो। अच्छा वो तो किसी का टेक्निकल 50,000, किसी का 20 यहाँ तक कि $100 $120 के ऊपर कई लोगों का है। तो चलो इसका तो अपन सुधार कर ही देंगे, टीम आ रही, कोई बात नहीं। अपन कुछ ना कुछ सिस्टम डालेंगे इसमें। और कोई आपका सजेशन है क्या? सर कुछ हैंड रेजेस हैं। किस किस का है, नाम बोलते जाओ। एमडी मौर्य साहब, राजेंद्र यादव जी, एमएलएम किंग, शायद ये योगी चौहान जी है मुंबई से, संजीव शर्मा, अमन जी, राकेश कुमार, गौतम जी। हाँ तो गौतम जी से तो बात हो गई। नहीं वो पंकज जी से हुई है। राकेश को ले लो।
राकेश सर कुमार जी। गौतम। सर जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग राकेश, बोल। बस सर बहुत बढ़िया सर, बस यही चाह रहे हैं सर, जो अभी हम सुन रहे थे ओटीपी का, सर ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। कर लेंगे। अरे समझा नहीं तू, ये सब जब छोटी छोटी चीजें, इनमें ध्यान देने का नहीं रहता है। सर अलर्ट सर होने सर का रहता है बेटा। सर 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 मैं बता रहा हूँ सर, क्योंकि सर क्रिप्टो में हम लोग सर 12 साल बिता दिए सर। आप अभी प्रोफाइल में एक ऑप्शन डाल दीजिएगा एडिट का, उसमें अपना मोबाइल नंबर डाल दे या ईमेल, वन टाइम। जितने भी आईडी है सब लोग प्रोफाइल में मोबाइल नंबर डाल दीजिए और ईमेल, पड़ा ही हुआ है। तो एक बार सबमिट हो जाएगा, मौका मिल जाएगा, उसके बाद ओटीपी मेल पे और मोबाइल पे चला गया या मेल पे जाएगा। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। फ्री है सर, मेल का आपको वो- एसएमएस पैक लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो फ्री है। मेल पे डलवा दीजिएगा। और दूसरी चीज सर, एडिट का ऑप्शन जरूर एक बार दीजिएगा। बहुत सारे लोग हो सकता है गलत क्रिप्टो में गलत मेल डाले होंगे, तो वो एक बार मौका दीजिए, क्योंकि ब्लॉकचेन बीएलसी का एड्रेस तो अटैच ही हुआ था। वो तो अटैच ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और सर सबसे बड़ी बात सर, हमारा सिस्टम, हमारा सॉफ्टवेयर बहुत कमजोर है सर। इसको एकदम दुबई के टीम बनाए है सर, एकदम इसको अटैच करा दीजिए, एकदम स्मूथ बना दीजिए। बहुत फॉल्ट है इसमें अपने। और सर डबल पे आउट जा रहा है, ये हमारा मैनुअल जो चल रहा है, ये सॉफ्टवेयर की फॉल्ट है जो डबल पे आउट चला गया। और इसको ऑटो कर दो, ऑटो। सर इसको टेक्निकल सलाह लीजिए सर, दुबई की टीम डालिए। अगर सर आप बुलाए ना, ऐसे से सर फार्मूला बता देंगे कि इंडिया कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा साइट होगा ही नहीं सर। वो सब आप बुलाया बेटा, इंडिया की बैठे। नहीं बुलाया मैंने, पूरी टीम कल यहाँ पे आ रही है। और सर कुछ उनको और अपने सॉफ्टवेयर की पूरे सर्च कर लिए, स्पेशल करने के लिए और मैं बुलाया बता पूरा। रहा हूँ सर, हम बहुत भाग्यशाली हैं सर कि हमारे बीएलसी में ऑल ओवर इंडिया के लीडर लग गए। यहाँ सर लोग ढूंढते रहते हैं सर कि लीडर कहाँ, यूपी लग जाए, राजस्थान लग जाए, पंजाब लग जाए सर। सिर्फ आपके नाम पे लोग ऑल ओवर इंडिया के लीडर जुड़े हुए। सिर्फ हम कैश करना चाह रहे हैं सर, कैश नहीं कर पा रहे हैं। और अब सब खत्म हो रहे। नहीं बाबूलाल जी, खत्म नहीं हो रहे हैं, ऐसी गलत बात है। बाबूलाल जी कोई खत्म नहीं हो रहे हैं। बस बाबूलाल सर जी अब ध्यान आप रखना। मैजिक कर दीजिए गुरुजी, अब आप मैजिक करने का समय आ गया है। नहीं, मैं बाबूलाल जी को एक बात बता रहा हूँ। बाबूलाल जी ऐसा है, अभी तो शुरू ही नहीं हुए, खत्म कहाँ से होंगे? अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुए, तो ट्रायल है। और सर ट्रायल कुछ है। और एक रिक्वेस्ट है सर, जो आपके टॉप लीडर है हर शहर के, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए सर 5 के पहले, कहीं बैठने का बहुत जरूरी है सर। हम हमेशा घर में डिस्कशन करते हैं, आज क्या बनना है, क्या खाना है, मेनू पता होना चाहिए। 8, 10, 15 लीडर की एक मीटिंग रखना है। और सर जरूरी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है सर, तभी हम बड़ा कर पाएंगे। अगर मार्केट में बड़ा करना है सर, हमारी भी भूख है कुछ कमाने का। हम तो सर फर्स्ट टाइम आपसे जुड़ रहे हैं, हमारे सारे लोग जुड़े थे एनमार्ट में, मैं नहीं जुड़ा था, लेकिन इस बार बहुत बड़ी भूख के साथ मैं भी आया हूँ सर। वो तकलीफ हो रही सर, इसलिए सर मैं बता रहा हूँ सर, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा 10 बनेगा या 20 बनेगा, 50 बनेगा, हमारा हर आदमी का जो हक है सर, उसको जादू कर दीजिए, मैजिक कर दीजिए। विड्रॉल हो सके तो ऑटो कर डालिए। बड़ी सारी कंपनियां चल रही सर, यस वर्ड की कोई औकात नहीं है सर, चल रहा है। तो सर कुछ ऐसा बनाइए जादू हो जाए। बस आपसे रिक्वेस्ट है, 5 या 6, 7, 8, 10 ले लीजिए, लेकिन सर जादू लाइए। हम सर बहुत समुद्र में तैरना चाहते हैं सर, हम लोग को छोड़ दीजिए, तैराक बना दीजिए। हम सब सेनापति के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। राकेश जी की बात से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि अभी इसके बाद गोले नहीं बनाने हैं। हम चाहते हैं कि इसके बाद गोले ना बने। मैं भी सहमत हूँ। मैं बता रहा हूँ सर, जादू टारगेट दे दीजिए, 10, 12, 15 लीडर को बुला दीजिए सर, टारगेट दे दीजिए। रियली बता रहा हूँ सर, हम लोग ऐसे तैराक है सर, समुद्र को पार करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन सर आप जादू करिए। राकेश और जी, ये शेखावत जी अपने को खुला नहीं छोड़ रहे, ये बड़ा दुख हो रहा है। हाँ अभी क्या है सर, सबको वाई क्लियर नहीं है। अब लोग यहाँ जो कुछ भी आपके सामने बोलते हैं, पर लोग फोन करते हैं क्या चल रहा है, पर खुला नहीं बोलते, ये गलत बात है। हाँ सही बात है, वो एक दूसरे को फोन करते हैं। बाकी ये बंदा बिल्कुल सही है, परफेक्ट बोल रहा है कि इनको सबको एरोप्लेन बनाओ। सही बात है सर मैं बता रहा हूँ, बाबूलाल जी, अभी तो कराने की जरूरत नहीं है।
जो हमारे लीडर है, एक बार मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए सर, प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन बनाइए। मैं रियली बताऊं सर, इतिहास न रच दे बीएलसी में सर, कल्पना नहीं किए हैं सर हम लोग सर, फड़फड़ा रहे हैं, शेर को पिंजड़े में मत बंद करिए सर, कहाँ इतना जाली लगा रहे हैं सर, जाली तोड़ दीजिए। क्या सर, क्या जोर में? राकेश भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। बोल रहा हूँ सर, सभी म्यूट दीजिए सर। हम और एक काम जिनको करते अगर हैं बोलना कि- हाँ, जिनको हैंड बोलना रेज है कि करिए। उनको रेज करने के लिए कहिए। हम हैंड रेज करते हैं, हैंड रेज से 1 बाय 1 कॉल करते हैं, वरना फिर मैं सर को एक बार अनम्यूट के लिए, सर मैं आपको अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट दिया एक बार।